अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 512 के लेसन नंबर 40 को, जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी, ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल। ओबेसिटी आपको पता है मोटापे को कहते हैं, और BMI का यहाँ पे जिक्र करेंगे। BMI है बॉडी मास इंडेक्स। कह रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स और BMI इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अ पर्सनस वेट इन किलोग्राम बाय द पर्सनस हाइट इन मीटर्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं MCQs के हवाले से कि BMI अगर 19 से 24 के दरमियान हो तो बॉडी का वेट आइडियल होगा। अगर 25 से 29 तक हो तो मॉडरेटली ओवरवेट है। अगर 30 से अबव हो BMI तो ये ओबेस कहेंगे, इसको हम मोटापा कहेंगे। आगे यहाँ पे MCQs के हवाले से जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओबेसिटी। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं कि नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन, लो सेल्फ इस्टीम होती है बंदे की भी, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। उसके अलावा नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पीयर्स, लोग मतलब इस चीज़ को बुरा समझते हैं, इसका मजाक बनाते हैं लोग, और इस तरह का बंदा जल्दी थक जाता है, हार्ट डिजीज़ का शिकार जल्दी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इस तरह के बंदे का ज़्यादा होता है, स्ट्रेस वगैरह, हेल्पलेसनेस जो है वो ज़्यादा फील करता है। जेंडर एंड ओबेसिटी। मोटापा या जेंडर इशू इस लिहाज से है कि अगर मोटापा जो है जेंडर इशू इस लिहाज से है कि अगर एक मर्द मोटा होगा तो ये चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन एक औरत मोटी होगी तो इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू समझा जाता है। थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस दो इसके अंदर यहाँ पे वो चीज़ों का जिक्र करा। थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस के अंदर चार चीज़ें, वाइज एंड मतलब कि खाना, पहले तो मुनासिब खाना, और रेगुलर एक्सरसाइज करना, ज़्यादा ना खाना, एक्सरसाइज मुनासिब करना। उसके अलावा बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इस तरह के बिहेवियर अडॉप्ट करना कि बंदा जो है स्मार्ट रहे, फिज़िकली ठीक रहे बंदा। कोग्निटिव थेरापीज़ भी की जाती हैं इसके अंदर, वेट को लूज़ करने के लिए बंदे को मेंटली जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स का जिक्र किया गया है जो कि खाने की वजह से, मोटापे की वजह से होते हैं। पहला है ईटिंग डिसऑर्डर्स, खाने के मुतालिक होते हैं। इनके अंदर पहला ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर पहला एनोरेक्सिया नर्वोसा है। PSY 404 के स्टूडेंट्स ने तो इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ा होगा। यहाँ पे इनको ज़्यादा डिटेल से बयान नहीं किया गया, जस्ट इनको जेंडर के साथ रिलेट किया गया है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, खाना पीना छोड़ देना मोटा होने के डर से, ये ज़्यादातर औरतों में पाई जाती है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये है कि इसमें पेशेंट का वज़न पहले से ही बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि उसका वज़न मज़ीद कम हो। उसके अलावा कह रहा है कि वेट के ज़्यादा होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, उन्हें डर होता है कि कहीं वो मोटी ना हो जाएँ, औरतों को ये चीज़ ज़्यादा होती है। उसके अलावा कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ, अगर ये जो है ना एटलीस्ट जो है कॉन्जिक्यूटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर ना हो, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूली उनका जो अपने टाइम पर ना हो, तो भी ये एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो पैदा हो सकता है। ब्यूलीमिया नर्वोसा इसके ऑपोजिट है। इसके अंदर बंदा जो है उसको चाहे भूख ना भी हो तो वो बहुत ज़्यादा खा लेता है एक टाइम में, और उसके बाद मोटा होने के डर से वो सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग करता है। यानी कि पहले तो वो बंदा खाता रहता है, फिर जब वो बहुत ज़्यादा खा लेता है उसके बाद वो समझता है कि कहीं मोटा ना हो जाए, वो फिर हलक में उंगली डालकर उल्टी करता है, अपना जो खाया होता है उसने उसको निकालने की कोशिश करता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बिलोमी नर्वोसा का क्या है कि इसके अंदर कह रहा है कि एक मखसूस दौरानी में बहुत ज़्यादा खुराक खा लेना, इसमें बंदा ज़्यादा खाने के बाद मोटा होने के डर से हल्क में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश करता है। ये 3 माह के लिए हर हफ्ते में 2 बार होगा तो इसे हम इस बीमारी का नाम देंगे। इसे हम इसी सूरत में बिलोमी नर्वोसा कहेंगे। ईटियोलॉजी ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। ईटियोलॉजी क्या है? पहले जेनेटिक फैक्टर्स हैं। इन बीमारियों में कुछ हद तक जेनेटिक्स का अमल दखल भी है। ट्विंस की स्टडी से पता चला है कि दोनों में एक तरह के ईटिंग डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। या भी है कल्चरल फैक्टर्स। जिन सोसाइटीज़ में दुबले पतले लोगों को अच्छा समझा जाता है, इनमें ये बीमारियां भी ज़्यादा पाई जाती हैं। रोल ऑफ मीडिया। मीडिया पर अपने जो ऐसे मेल और फीमेल मॉडल्स दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट और दुबले पतले होते हैं, तो लोग उनको देखकर, लोगों की भी, अमूमन औरतों की भी ये ख्वाहिश होती है कि वो भी दुबली पतली हों। स्ट्रेस एंड एनजाइटी। स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सी फीमेल बहुत ज़्यादा खाती हैं और बाद में वज़न बढ़ने के डर से उल्टी कर देती हैं।
व्यूअर ये था आपका लेसन PS5 512 का लेसन 40। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।